Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Class 11th Chemistry. It's lecture number 16. लेक्चर नंबर 15 में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। उसका हमने पीरियड्स में भी देखे, इरेगुलरिटीज़ वगैरह भी हमने देखा। हमने वहाँ पे एक पढ़ा था बेटा हेलोजेंस के बारे में। हमने बोला था कि हेलोजेंस का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो क्या होता जाता है, ये इसको क्या कहते हैं, डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू मतलब डाउन द ग्रुप वो कम होगा, लेकिन हेलोजेंस का पूरा होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है जरे जैसे, ठीक है। it means यहाँ पे we have the group number 17 of the periodic table. We have the fluorine, chlorine, ब्रोमीन, आयोडीन, मरगोस ग्रुप या लोग, ठीक है। इट मीन अगर हम देखें तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, मोर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और आयोडीन का सबसे ज्यादा लीस्ट होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बेटा, हमें ये ऑब्जर्व देखने को मिलता है कि क्लोरीन हैज द highest electron gain enthalpy than fluorine. Sna chlorine, देखना फ्लोरीन, देखना ब्रोमीन, देखना आयोडीन, मीन्स पंगा इन दोनों में है। फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन यानो ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू सबसे वैल्यू नेगेटिव, मोर सबसे ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था, बट हमें क्लोरीन का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। डाटा के हिसाब से फ्लोरीन हैज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ 328, दैट ऑफ क्लोरीन हैज 349, फिर उसके बाद ब्रोमीन का होता है 325 और आयोडीन का होता है 295। समझते हो सर, क्योंकि ने कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जो है किसी भी ग्रुप यानो अगर गतलता न का तो वो डिक्रीज होता जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड ड्यू टू डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम होता जाएगा। इट मीन जो टॉप पे होगा उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए और जो बॉटम पे होगा उसका सबसे लीस्ट होना चाहिए। बट इन केस ऑफ हेलोजेन यानो ना क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है देन फ्लोरीन। ये हमें देखता है द्विचीनगति इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और हम इस वैल्यू से भी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते, देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लोरीन कम दुख सुबह से क्लोरीन में से, लेकिन टॉप पे का फ्लोरीन दुख, फ्लोरीन ज्यादा उम्र क्वेश्चन, ऐसा क्यों? अब हम इसका थोड़ा सा आप लोगों को रीजन देंगे, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इमन छुनसे साइज सी वजह का देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक तो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द कंपैक्ट टू पी सबशेल या ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। चीजें ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इमन छुनसे साइज होत भी वजह का नी जो 2p सबशेल्स में क्या होता है वरना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली नहीं आ पाएगा। दैट इज व्हाई fluorine has the less negative electronic gain enthalpy value than that of the
क्लोरीन। ये रीजन याद रख लीजिएगा। इट मीन्स होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होता है? हमारा क्लोरीन का। ये हमने देख लिया। हो गया ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम ये देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल यानो पीरियड या ग्रुप यानो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चिछेंद। सबसे पहले नंगता पता छरगोज दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेज बात बेटा हम पढ़ते आ रहे द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond। कि किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट में कितना टेंडेंसी है कि वो शेयर पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसी चीज को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे है क्लोरीन। अब हम मान लेते हैं कि देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, शेयर बखनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ये बना हुआ जो बॉन्ड है उसी को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो here we know that chlorine has more electronegative value than that of the carbon। नी उसका टेंडेंसी क्या होगा? वो इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर बखानी दे इलेक्ट्रॉन पेयर को वो अपनी तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से हमें C पॉजिटिव के फॉर्म में मिलेगा और Cl नेगेटिव के फॉर्म में मिलेगा। Electronegativity realizes the tendency of an atom or element to attract the shared pair of electrons toward itself of the covalent bond। covalent bond is shared बखानी the pair of electrons को अपनी तरफ attract करना, उदी टेंडेंसी लची जैसे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेज बदनीज बना का, तो द टेंडेंसी ऑफ an atom of an element to attract the shared pair of electrons towards itself in a covalent bond। दो लजस्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मी इट मीन्स हम इससे ये देख सकते हैं कि जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा उसको ज्यादा टेंडेंसी होंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। समझ आए हो सर? नी इससे हम ये लिख सकते हैं ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of an atom greater will be its tendency greater will be its tendency है बेटा why greater will be its tendency to attract the shared pair of electrons towards itself। ठीक है, तो लगाते जरबंदी जमाना का, तो निजिस का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना उसका ग्रेटर टेंडेंसी होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। ठीक, ये हो गया हम इसे याद। अब हम बोलेंगे बेटा जो फ्लोरीन होता है जो फ्लोरीन होता है फ्लोरीन एटम, उसका ग्रेटर
fluorine atom has the greatest power of attracting electrons, and is the most electronegative एलिमेंट माना जाता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन हैज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, अपनी तरफ खींचना। इसीलिए फ्लोरीन का वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है फ्लोरीन को। इन होल ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज नोन एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, ये हो गया हमें इसके बारे में। तो अब हमें और इसमें और एक पॉइंट, हाँ ये लिख सकते हैं बेटा कि जितने भी अभी तक हमने पढ़ते आए हैं, चाहे वो हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाला या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकाला या कुछ भी जो भी हमने देखे, तो उसमें हमें ये देखने को इंडिविजुअली उनका ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कितना है, हर एक का अपना अपना देखा जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका कितना है वो इंडिविजुअली देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेटा, किसी भी एलिमेंट नहीं, वो हम रिलेट करते हैं टू उस बॉन्डेड स्टेट में, मतलब उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटम्स का उसके हिसाब से हम देखा जाता है। नी अगर हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है वो हम कंपेयर करेंगे विद उसके साथ जो अटैच है बॉन्डेड स्टेट, यानी उदी हिसाब का इंडिविजुअली मिलता। अच्छा ठीक नहीं, हम उसको क्या करते हैं बेटा, बॉन्डेड स्टेट यानी रिलेट करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू एटम्स इन द बॉन्डेड स्टेट, रिलेट करता है कि बॉन्डेड स्टेट यानी कम एटम दो उदी हिसाब का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उसको देखा जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टर्स affecting इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिपेंड करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। आज हमने थोड़ा पढ़ा, एक तो ये हेलोजन अनुसार से एक्सेप्शन उसके बारे में, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चिया जरबत और वो उसके फैक्टर्स के बारे में अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारा होगा अब लेक्चर नंबर, लास्ट वाला हमारा था 16, ये है होगा हमारा 17, जो हम 17 लेक्चर में स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। हुशार बस दुख से, खुदा हाफिज।